बालाघाट नगर मुख्यालय के कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की एक छात्रा एलेग्रा सयाम को अपने पिता से हॉस्टल में उन्हें दिया जाने वाला भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत करना महंगा पड़ गया। पिता के द्वारा हॉस्टल अधीक्षक से भोजन के बारे में पूछना इतना बुरा लगा कि उन्होंने इसकी शिकायत से खफा होकर छात्रा को स्कूल और छात्रावास से निकालते हुए उसे टीसी थमा दी और टीसी पर लिख दिया कि उनके पिता का आचरण शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं है। मामले की शिकायत पीड़ित छात्रा और उसके पिता के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में किए जाने पर मामले की जांच करने जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा सहित अन्य अधिकारी कन्या छात्रावास परिसर गोंगले पहुंचे, जहां उनके द्वारा इस मामले से संबंधित जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की गई। आपको बताया कि बिरसा तहसील के ग्राम अंडीटोला निवासी आदिवासी छात्रा एलेग्रा सयाम कन्या छात्रावास परिसर गोंगले में रहकर पढ़ाई करती है। इसी छात्रा को फीस जमा करने के लिए कहा गया। जब छात्रा के पिता फीस जमा करने बालाघाट आए तो उन्हें यहाँ पता चला कि अभी फीस जमा करने कोई आदेश नहीं है। वहीं खाने में कुंदरू, करेला और लौकी बना कर दिए जाने व छात्राएं बीमार होने की भी जानकारी लगने पर छात्रा के पिता के द्वारा हॉस्टल अधीक्षक से इस बारे में चर्चा की गई। इस बात से नाराज होकर प्राचार्य श्री डोंगरे ने छात्रा को टीसी थमा दी और टीसी पर लिख दिया कि पालक के द्वारा प्रबंधन समिति से अभद्रता की गई है। दाल लौकी बनती थी तो 2-3 दिन के बाद और फिर कुंदरू और करेला और गौरफली पके हुए कुंदरू। कैसा रहता था वहाँ का खाना? खाने में नमक कम और भी नहीं लगता था और उसी खाने से सभी की तबीयत भी खराब होती थी। बहुत सारे लोग की तबीयत खराब हो गई थी वहाँ स्कूल में। सब लोग तबीयत खराब हो गई थी। हमने बताया पापा को तो फिर हमको ऊपर और दोषी ठहराने लगे। अच्छा, वहाँ का खाना खाने के बाद तबीयत खराब होती थी? हाँ, और बहुत गंदगी भी रहती थी। मेरी एक बेटी है एलेग्रा सयाम, जो यहाँ पर शासकीय कन्या परिसर गोंगलई बालाघाट में अध्ययनरत थी कक्षा 9वीं में। प्रचार के माध्यम से मुझे फीस के संबंध में जानकारी लेना था। उसी के संबंध में प्रचार से मेरी बात हुई और प्रचार ने मुझे इसी तरह से बेबस करके मुझे मेरी बच्ची को टीसी देकर मुझे जाने को कह दिया। बस यही मेरी टीसी जाने को क्या मामला है पूरा? क्योंकि उसमें फीस से संबंधित जानकारी लेना था मेरे को, पर फीस की जानकारी, फीस का आदेश तो उनके पास था ही नहीं। अच्छा, पर बच्चों को बताने आपको फीस चुकाने के लिए बुला लिया गया। मैं उसी कितनी फीस मांग रहे थे आपसे? हाँ, फीस तो वही 300 से 400 तकरीबन था, ऐसे बच्ची ने बताया था मेरे को, पर वो उनको भी कन्फर्म मालूम नहीं था। भोजन की व्यवस्था के बारे में बच्चे से पूछा था तो 1-2 दिन में दाल लौकी चल रहा है, कुंदरू वगैरह ऐसी कई और कुछ सब्जियाँ। ये बात की मैंने उनसे अपनी बात रखा तो प्रिंसिपल ने मेरे साथ अभद्रता के साथ कहा कि भैया 1000-1100 में क्या मिलेगा, जो मिलता है उसी से आपकी बच्ची खुश रहे, उसी से पढ़ाई कर और नहीं तो फिर आप अपना कोई व्यवस्था देख सकते हैं। इस तरह से कोई डोंगरे हैं जो हॉस्टल वाले हैं, हाँ। उनका क्या नाम है हॉस्टल वालों का? अधीक्षक का नाम तो नहीं मालूम, सरनेम है गणवीर क्या है। अच्छा, उन्हीं से आपकी जो चर्चा हुई थी? मैं उनसे बात किया था फ़ोन में कि मैडम बच्चे से बात करना था, तो बच्चे से बात तो नहीं करवाए उनने ना, उनसे भी मेरी कोई मुलाकात नहीं। फ़ोन में 1-2 बार बात की, उसके बाद उन्हें बांटते रहे। बच्ची को हॉस्टल से निकाले कि स्कूल से? स्कूल और हॉस्टल दोनों से निकाल दिए ना। सिर्फ इसी कारण निकाले कि आपने सिर्फ भोजन के लिए चर्चा की थी उनसे कि भोजन जो है वो बच्चों की रुचि के अनुसार दिया जाए, उसमें क्वालिटी हो। ये तो मेरा दायित्व है ना कि मेरे बच्चे जब वहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं भोजन के बारे में पूछूँ ना, मेरा तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, इतने पूछने में उन्होंने आपके टीसी देते हुए उसमें टिप लिख दिया? उन्होंने तुरंत 1 दिन बाद नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, नोटिस जारी किया। तो नोटिस में यही लिखा गया कि भैया आप इस तरह से। मैंने बोला मैडम ये जब मैं किया नहीं हूँ तो फिर मैं साइन क्यों करूँ? मैं गुनाह किया नहीं तो उसको कबूल कैसे करूँ? इसी बात पर तो उन्हें फिर कहा भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको बताया कि कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में जांच टीम पहुंचने की जानकारी लगने पर मीडियाकर्मी भी पहुंचे, लेकिन उनके लिए कन्याशाला परिसर का गेट नहीं खुलवाया गया। गेट खुलवाने, संदेश भिजवाने पर चाबी का बहाना बनाते हुए टाल मटोल किया जाता रहा। मीडिया कर्मियों को प्रवेश नहीं दिए जाने पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की।
आपको? जिस प्रकार से हमें कल जानकारी लगी थी एक आदिवासी छात्रा है जो मलाजखंड की है, तो उसके पिताजी ने प्रिंसिपल सर से बात करी थी कि स्कूल में कैसी फ़ीस लग रही है। एक सरकारी स्कूल है, उसमें फ़ीस के बारे में फ़ोन गया था उनके पास में। तो प्रिंसिपल सर ने उनके साथ अभद्रता व्यवहार करी और फिर वो सज्जन जब मलाजखंड वापस चले गया अपनी बेटी से मिलके, वो उनकी बेटी यही हॉस्टल में रहती है, तो अगले दिन उनके पिताजी के नाम पर एक नोटिस जारी किया गया और बच्ची को बोला गया कि आप अपने पिताजी को बुलाइए, नहीं तो टीसी मिल जाएगी। अभी 9th क्लास की बच्ची का शायद एग्ज़ाम चल रहा है। फिर जब उनके पिताजी यहाँ पे आए तो उनके पिताजी के नाम पे एक नोटिस निकाल दी गई थी और उन्हें ये कहा गया कि आप टीसी लेकर जा सकते हैं। और आप टीसी देखेंगे, मेरे पास टीसी नहीं है अभी, तो टीसी में एक स्पेशली 2 टिप लिखी गई है कि आपके पिताजी ने शाला प्रबंधन समिति के साथ में अभद्रता करी है, जबकि कोई भी टीसी में ऐसा लिखा नहीं जाता। बस टीसी में लिखा जाता है अच्छा, ये बताइए, टीम आई हुई है, जांच चल रही है और यहाँ पे गेट में ताला नहीं खोला जा रहा है, क्या लग रहा है आपको इसमें? अभी परिसर में एडिशनल सर आए, डिस्ट्रिक्ट वो एडीएम विवेक कुमार सर आए और उनके साथ में जांच कमेटी आई है। लेकिन जिस प्रकार से गेट में ताला लगा हुआ है और हमारे मीडिया बंधु आए हुए थे, हमने उन्हें कहा कि गेट खोलिए, तो उनका टालम टोल किया जा रहा है कि यहाँ पे है चाबी, वहाँ पे है चाबी। करीबन 20 मिनट हो चुके हैं आप लोगों को खुद आए हुए, लेकिन वो ताला नहीं खोल रहे। मेरे ख्याल से उनकी गलती है, वो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो आप लोगों को बुलाना नहीं चाह रहे हैं। मोनोपोली चल रही, मतलब मोनोपोली चल रही अच्छा, है। क्या होना था यहाँ पर? जैसे जिस तरीके से जिस प्रकार से आप गेट बना रहे, तो आप यहाँ पे प्यून रखिए कि कोई भी आएगा आप एटलीस्ट ताला खोलिए, उनसे पूछिए कोई आप क्यों आए। लेकिन यहाँ पे एक वैलिड रीज़न के लिए कोई चपरासी नहीं है। अब आप अगर आए तो फिर अगर कोई यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी है, वो जब से वेट कर रहा है कि ताला खुलेगा तो वो घर जाएगा। इस टाइप की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। इस मामले के संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने बताया कि कन्या छात्रावास परिसर में रह रही एक छात्रा को टीसी दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच करने के लिए जिला पंचायत सीईओ और वे पहुंचे थे। अभी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, ऐसे कम समय में टीसी कार्ड देना उचित नहीं है। बोर्ड परीक्षा का नामांकन शुल्क भी बच्चों से मांगा गया, वहाँ भी गलत है, जबकि यह शुल्क विभाग देता है। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज से जुड़े संगठनों में भी रोष व्याप्त हो गया है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे भी जांच के दौरान गोंगले स्थित कन्याशाला परिसर में पहुंचे और अपनी उपस्थिति में पीड़ित छात्रा और उसके पिता के बयान करवाए गए। इसको लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य डोंगरे जहाँ भी रहे विवाद में रहे, उन्हें कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य पद से निष्कासित किया जाना चाहिए। एक गोंगलई में हमारे यहाँ पे एक हॉस्टल है, ट्राइबल का हॉस्टल है और कन्या परिसर है। उसके अंदर 70 बच्चियाँ शायद वहाँ पे रहती हैं। आज हम निरीक्षण करने गए थे और जांच समिति बैठी है। वहाँ एक बच्ची के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसमें उसके पेरेंट्स जो है गेट में अंदर जो कैंपस बना हुआ है उसमें 4 घंटे तक वो 11 बजे से 4 बजे तक खड़ा रहा, उसको अंदर मिलने नहीं दिया गया। वहाँ कोई प्रचार है डोंगरे करके, उनके द्वारा ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़, 4 बजे तक वेट करने के बाद में बच्ची को सीधे टीसी दे दिया गया और बाहर पेरेंट्स को दे दिया गया कि आप बच्ची को लेके जा सकते हैं। और जब उस टीसी को हमने देखा तो उस टीसी में लिखा हुआ था कि प्रबंधन समिति के साथ में पेरेंट्स, जो बच्ची का पेरेंट्स है, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए टीसी दिया जाता है। आप बताइए, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे लॉकडाउन में इतने परेशान हुए हैं, बड़े मुश्किल से अभी लॉकडाउन खुला है, तो बच्चे हॉस्टल में आ रहे हैं और हॉस्टल में आके अगर किसी प्रचार का और इस टाइप का व्यवहार हॉस्टल में, ये उचित नहीं है। जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है और हमने कलेक्टर साहब को, हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मैं तो कल बाहर था, फिर मेरे को शाम को जानकारी, हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय भी वहाँ पे जाएं और व्यवस्थाओं की छानबीन कम से कम करें, हम ये चाहते हैं। सर, जिस तरीके से जांच की गई है, क्या लगता है आपको? जांच का विषय हमने देखा, जो जांच की जा रही है वो हम उससे संतुष्ट नहीं है। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, जांच का जब निष्कर्ष आएगा तब हम बताएंगे। अगर सही तरीके से उस प्रचार की बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड जो हैं उकवा में भी रहे हैं तो वहाँ भी उनका ख़राब था, और जहाँ जहाँ वो गए हैं वो थोड़ा सा उनकी जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं है। हॉस्टल में तो सबसे ज़्यादा उनका ये स्थिति है। तो आगे क्या रणनीति बना रहे हैं फिर? आगे की रणनीति, जब तक
उस प्रचार को उस जगह से हटाते नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ में क्या हो रहा है अंदर पे, ये मैं गया हूँ, थोड़ा सा संकोच बच्चे कर रहे हैं, पर निष्पक्ष होकर अगर पूरे मीडिया के माध्यम से और पूरा निरीक्षण हो जाए प्रशासनिक स्तर पे, तो सब बातें सामने आ जाएंगी। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग तो ये कर रहे हैं कि वो प्रचार को वहाँ से हटाया जाए सबसे पहले, क्योंकि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं हमने देखा है, एक दुकान भी वहाँ पे कोई खोल के रखा हुआ है, ये भी हमें जानकारी लगी। वहाँ पे दुकान चालू है एक, जिसमें साबुन मीन्स तुम्हारे सलवार सूट, ये सब चीज़ें वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी जानकारी है। तो ये सब चीज़ों का निरीक्षण होना चाहिए, जांच होना चाहिए प्रॉपर वे में, और उस कैंपस में प्रॉपर वे में जांच होगी तो सामने कुछ तथ्य निकल के आएंगे। मोबाइल पर चर्चा के दौरान प्राचार्य वाई के डोंगरे ने बताया कि छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है।